भाई अभिजीत सिंह जी के विचार सुने। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। उपस्थित हमारे बुजुर्गों, माताएं, नौजवान साथी और जो मेरे भाई जिनका मैं विशेष रूप से इस प्रोग्राम के अंदर जिनकी वजह से आज मुझे ये मौका मिला आप सबके बीच में आने का, मेरा भाई राजन, भाई अमरदीप और भाई वीरपाल क्या भाई वीरपाल, मेरे साथ मेरे भाई आए बिट्टू भाई, समूह भाई, एक इनके बीच में छोटा चेतक भाई मोहित और तमाम यहाँ पे हमारा भाई ईश्वर और जो हमारे युवा साथी ने जिनकी वजह से मुझे आप सबके बीच में आने के लिए मौका मिला, उन सबका भी सफल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे 5-10 मिनट आपके बीच में आने में लेट हुआ, उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि ये काम समय का भी है। हमारे बीच में माताएं भी बैठी है, बच्चों के नए नए स्कूल खुले हैं, उन्हें तो मजा आ रहा होगा पढ़ाई से बचने में, क्योंकि आने वाली जो आज का मुख्य मुद्दा है कि मेरी साथियों से बात हुई थी कि आने वाली 9 तारीख को भिवानी के अंदर कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की एक बहुत बड़ी रैली है भिवानी के अंदर। और जैसा कि बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप जानते हो कि अब चुनावी वर्ष शुरू हो चुका और भिवानी के अंदर भी 5-6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने लग जाएंगे, जिससे देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है और उसके 4-5 महीने बाद अपने विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, जिससे हम अपना लोकल एमएलए बनाते हो और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हो। जिस प्रकार से पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे बीच में बने हुए हैं, घनश्याम सराफ नाम तो परमात्मा का रख दिया, पर कर्म भी सारे परमात्मा पे छोड़ दिए। मेरे बहुत ही सम्मानित है, परमात्मा में विश्वास रखते, भोलेनाथ की कांवड़ एक लिए आए थे, भोलेनाथ को भोला है नहीं मानते हैं। 15 साल परमात्मा के आशीर्वाद से उन्होंने हम सबके ऊपर खूब अच्छे से राज किया, पर हमें समय इस चीज का है कि वो ऐसे पर्सन, हम उनकी बात करें तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, पर ऐसे हम अपना प्रतिनिधि, जो हमारा जन प्रतिनिधि होता है, जो हमारा विधायक होता है, उसके हिसाब से अगर उनका आकलन करें तो वो मेरे से ज्यादा बेहतर आप समझते हो, वो मेरे से बड़े भी हैं, मुझे उनके बारे में मेरा कहने का अर्थ है कि शहर के जो अपने हालात हैं उससे आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो। हमें आज किसी की कमी निकालने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होना नहीं है, ना उस चीज के लिए इकट्ठा हो कि फलाने में ये कमी है, फलाने में ये कमी है, उस चीज के ऊपर माता ताली बजाओ और वो क्या दुरानी में सारे जने आज लो। हमें चर्चा इस चीज की करनी है कि आने वाले समय में जो हमारे युवा बेरोजगार है, जिनको एक समय में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, और ओम प्रकाश धनखड़, बेटा अगर बात करोगे तो मैं पार्टा कर रहा हूं, हम सबके फायदे की बात कर रहा हूं, मैं बीच में मत बोलो। ओम प्रकाश धनखड़ जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2014 के चुनाव में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे वो हटने वाले थे, खट्टर साहब पहले मुख्यमंत्री बनने वाले थे। जब हमारे बीच में युवाओं के साथ एक वादा किया था, बोला तुमने नौकरी भी देवांगे और तुमने छोकरी भी देवांगे, इस तरह का वादा वो हमारे युवाओं के साथ करके गए थे। आज हमारे युवाओं के साथ क्या हुआ? हमारे युवाओं के साथ तो वो बनी कि दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, ना इनको 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा किया था वो पूरा किया गया, और ना ही जो इनको बात करी गई थी कि तुम्हारे को नौकरी भी देंगे और तुम्हारे को ये भी देंगे। वो 10 ऐसे पॉइंट गिनवा सकता हूं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं को, हमारे छात्रों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को, खिलाड़ियों को
जो भी तबका समाज का होता है, चाहे बात सरपंचों की करो जिनसे उन्होंने उनके अधिकार लिए, और चाहे बात करो आप इस चीज की कि शहर के अंदर विकास 15 साल से एक आदमी शहर का राजा बन के बैठा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि पहले राजतंत्र था, एक परिवार का राज चलता था। वो कांग्रेस पार्टी ही ऐसे जिसने राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र की शुरुआत करी। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। सरकार के अंदर जितनी भी सरकार की चीजें उसमें हमारा अधिकार होना चाहिए। अब अधिकार मिलता किसको है? अधिकार उसको मिलता है जो अपने अधिकारों को लेके जागरूक हो। एक बार क्या हुआ कि एक मेंढक, कुएं का मेंढक, कुएं के अंदर एक मेंढक के पास गलती से एक समुद्र की मछली आके गिर गई। अब वो समुद्र की मछली ने देखा, उस मेंढक से बात करी, बोला मेंढक तुमने कभी समुद्र देखा है? बोला समुद्र? समुद्र किस चीज का नाम है? तो वो मेंढक बोलता है कि तुमने कभी समुद्र, मछली बोलती है मेंढक से, तुमने कभी जीवन में समुद्र ही नहीं देखा? बोला समुद्र क्या होता है? बोला कितना बड़ा होता है समुद्र? मेरे कुएं से भी बड़ा है क्या समुद्र? वो मछली बोलती है कि ये जो तेरा कुआं है इसके बाहर पूरी सृष्टि है, उससे बाहर निकल के देख। हम सब आज के समय पे उस कुएं की मेंढक की तरह है। हमारे को ये पता ही नहीं कि इस दीवानी से बाहर आज के समय पे हमारा प्रदेश और देश कहां पहुंच चुका है। आज देश का युवा चांद पे पहुंच चुका है, देश का युवा अमेरिका तक पहुंच चुका है। हर देश के अंदर अपने अपनी अपनी काबिलियत होती है। हिंदुस्तान एक युवा देश है। हिंदुस्तान का युवा भारतीय जनता पार्टी की वजह से गर्व पे पहुंच चुका है। अग्निपथ योजना का जिक्र करूं तो ग्रामीण अंचल के अंदर बच्चों को कब पर एक विकल्प होता है कि अगर सेना के अंदर हमारे को नौकरी मिल जाएगी तो आने वाले समय में परिवार का अच्छा भरण पोषण कर लूंगा, मेरी शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, माँ बापों की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सरकार ने देश के अंदर अग्निपथ योजना लाके जो एक देश का युवा देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होना चाहता था, उसको खत्म करके मात्र 4 साल का एक कोर्स बना दिया। 4 साल के लिए नौकरी में लेंगे। हालात की बात मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह मुझे राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे बात करनी चाहिए कि हमारे भिवानी में, सेवा नगर में, ब्रीडवासी कॉलोनी में, जीतू वाले जोड़ पे, तमाम जो यहाँ का एरिया उसके अंदर क्या सुविधा है और क्या असुविधा है, लोगों की परेशानी क्या है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे पता है भिवानी की परेशानी और आपके क्षेत्र की बात से बोलने के बाद जानूंगा अभी, पर मुझे पता है कि यहाँ पे एक परेशानी हो तो क्या हो गई, 100 परेशानी और परेशानी ही परेशानी। जी आंटी जी कह रही है पानी नहीं आता हमारी गली में। आंटी जी यहाँ पे तो भिवानी के, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, भिवानी का नाम है छोटी काशी, पर हालात तो यहाँ पे पाताल और नर्क जैसे बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? आम जनता का काम कभी भी क्षेत्र का विकास कराना, क्षेत्र का डेवलपमेंट कराना नहीं होता। ये काम हमने किसको सौंप रखा है? हमारे प्रतिनिधि को। रुमाल दियो, अभिषेक का है। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में आके हमारे ऊपर उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया था, जब देश की हमारी जनता को 101 साल तक तो यही पता चला था कि हम गुलाम भी बन चुके हैं। हिंदुस्तान की जनता जो भोली भाली जनता है, पिछली बार इन्होंने नारा दिया आपकी बार 75 पार, आपकी बार 75 पार, और 75 पार का नारा देके घनश्याम जी पार हो गए तीसरी बार। पर इस देश की या इस प्रदेश की, हमारे हल्के की भिवानी की दुर्दशा करने की किस प्रकार की आपको आवश्यकता पड़ेगी? ना तो युवाओं को समय पे रोजगार, और जो रोजगार पे लगे हुए वो भी आते बोले कर्मचारी रोजगार निगम के थ्रू लगेंगे। ये जो अपने पीटीआई 1983 से हटाए बैठे उनको वो करने पे बैठे हुए हैं। आज महंगाई का आलम देखो। हमारे देश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी थी, इनकी मंत्री है, मैं बातों की साइड करके इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, स्मृति ईरानी जी, बीच में इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठा दिया। नरेंद्र मोदी जी के समय में
जब कांग्रेस के समय में हमारी सरकार होती थी 500 रुपए के आसपास सिलेंडर मिलते थे, 450-500 के आसपास, उससे ज्यादा नहीं थे। जब ये माताएं हमारी जो बीजेपी की नेता बनी हुई है, स्मृति ईरानी और फलाने जो आज देश में रही थी, मतलब यहाँ रही नहीं है, सुषमा स्वराज में रही थी, वो प्रदर्शन करा करती सिलेंडर ले लेके। इनके नेता प्रदर्शन करते थे ओम प्रकाश धनखड़ जैसे कपड़े उतार के कि अब की बार महंगाई की बार, अब की बार महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, सुने होंगे वाले सबने, अब की बार मोदी सरकार खूब प्रचार किया, काले धन का भी किया। कांग्रेस पार्टी की अपनी बार प्रदेश के अंदर जो स्थिति है, उस हिसाब से आने वाले समय की मैं आपको अपना बेटा मान के, आप अपना भाई मान के और एक अपने आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर 2024 के अंदर चुनाव होंगे और रिकॉर्ड तौर से यहाँ पे है ना कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, रिकॉर्ड तौर से। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश से जा रही है। 24 के चुनाव के अंदर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और बनते ही हमारे को 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। बुजुर्गों को 6,000 पेंशन हर बुजुर्ग को सरकार देने वाली है। और जो हमारे गरीब है, दलित समाज से 100 गज के प्लाट देने वाली है, 2 कमरे के लिए आपको वजीफा देने वाली है, युवाओं को पक्का रोजगार देने वाली है, किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा देने वाली है, और आपके क्षेत्र के अंदर विकास करवाने वाली है। और दीपेंद्र हुड्डा सांसद राज्यसभा, उन्होंने तो वादा किया है प्रदेश की सबसे बड़ी IMT इंडस्ट्री जो होती है वो हमारे भिवानी में वो स्थापित कराएंगे जिस दिन उनकी सरकार बनेगी। कौन नहीं आपके बेटे की कौन चलती है, बीजेपी की सरकार है। मैं बताता हूँ राशन कार्ड में भी ये माता यूं कह रहे हैं कि हमारे राशन कार्ड बनवा दे। आंटी जी, बीजेपी की सरकार में सारे राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन, सब कुछ सरकार ने आज कंप्यूटर के हवाले दे दी है। उन्हें बोला है पोर्टल, बच्चों को रोजगार, विधायक के पास जाओगे, MP के पास जाओगे, वो क्या बोलेगा कि युवाओं को रोजगार, तो भाई पोर्टल योजना शुरू कर दी इन्होंने। अब कंप्यूटर एक खाओगा, कंप्यूटर एक लगाओगा, कंप्यूटर एक काटेगा, किसी की राशन कार्ड, किसी का जो ये अपने बुढ़ापा पेंशन है, किसी की किसी चीज, जो सारी चीजें कंप्यूटर ने ही कर दी। अब अगर युवाओं के रोजगार, कर्मचारियों के तबादले और आने वाले समय में बुढ़ापा पेंशन, सारी चीज अगर कंप्यूटर कराया था, मुख्यमंत्री की जगह को कंप्यूटर में बिठा दो। जरूरी है यहाँ पे लोगों को ताकत दिलाना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसा नेता है, मैं आपको दिलवा सकता हूँ, भिवानी के अंदर जो विकास हुआ, 3 पुल बने, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा DIT में पढ़ा करता। जेल के आगे पुल बना, दीपेंद्र हुड्डा की देन है। बनारसी का गुप्ता पार्क बना, हुड्डा साहब की देन है। अब वीर सिंह मेरे दादाजी के नाम पे पार्क बना, हुड्डा साहब की देन है। TIT के आगे पुल बना, हुड्डा साहब की देन है। भिवानी के अंदर यूनिवर्सिटी आई, हुड्डा साहब की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर 8 साल के अंदर ये जगह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि जाके यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज कहां स्थापित करें। आखिरी में जाके इन्होंने प्रेमनगर में स्थापित किया। तो प्रेमनगर कहां पड़ता है, मैं आपको माताओं और बहनों को, बुजुर्गों को बताना चाहूंगा। प्रेमनगर ना तो अपनी भिवानी MLA सीट में पड़ता, ना हमारी MP सीट में पड़ता, ये पड़ता है हिसार लोकसभा सीट में और भिवानी के राज्य में। मैं जिस एरिया के अंदर आया हूं, मेरे को पता है कि लोगों की इंसानियत की और जो आज के समय सरकार की जो जितनी भी योजनाएं चलती हैं, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत आप लोगों को है। आने वाली 2 तारीख को आप अपने बेटे पे विश्वास करो, कभी टूटने नहीं दूंगा। कोई काम बताओगे, आज मैं किसी उस ओहदे पे नहीं हूं, कोई काम बताओगे तो किसी को करवाने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा। दूसरा करवाने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा। तीसरा करवाने की कोशिश करूंगा, पर जीवन के अंदर सदा आपके साथ होगा, तो काम भी करवाऊंगा। इतना आज हमारा मकसद क्या है? आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, युवाओं से तो खास करके बताऊंगा कि अपने जीवन में एक साथी ऐसा पक्का रखियो जिसको कभी भी आपको रात के 3 बजे अगर हो गया कि मेरी माँ के हार्ट अटैक आ गया, तो वो मेरे नीचे मेरे पे खड़ा पाऊंगा।
आज एक भाई भाई के इतना काम नहीं आ सकता मेरे नौजवान साथियों, जितना एक आपका युवा साथी आपके काम आएगा। बहुत से युवा साथी मैंने ऐसे देखे जिसे पूछते भाई जेल के अंदर क्या कर रहे हैं, बोला मेरा एक साथी था, उसका झगड़ा था और उसके चक्कर के अंदर हमने मर्डर कर दिया, नहीं तो वो मेरे भाइयों को गोली चलाता। कहने का अर्थ है कि एक युवा दूसरे युवा के लिए बजाय की एक मां जगह होने के एक साथी होते हुए कितना साथ देते हैं कि उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। मैं मेरी माताओं से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से ये कहना चाहूंगा कि भाइयों तुम मेरा एक बार साथ देके देखो। मैं उस दिन कभी भी आपके इस फैसले को निराश नहीं होने दूंगा। आज ये समय नहीं है कि आने वाले समय में मैं क्या करवा दूंगा, आज समय है युद्ध लड़ने का। ये जिस प्रकार से एक आईएएस का पेपर होता है उसके अंदर आपने सुना होगा, पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेन एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। हमारा एक ही मकसद, एक ही इरादा, एक ही जुनून और एक ही बात है कि हमारे को भिवानी की जिस प्रकार से सब जगह ये छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, इसका जीर्णोद्धार करके हमारे को दोबारा से छोटी काशी को वास्तव में छोटी काशी बनाना है। अब उसके लिए क्या हो सकता है? दो चीज हो सकती है। मेरा याद का जन्म होता अंबानी के घर पे, या फिर आप सबको मिलके हम सब में से एक जना चुनना पड़ेगा जिसको आगे खड़ा करना पड़ेगा। बोले हमारी सारी समस्या यो बता देगा। बोला कौन? बोला यो राजन। तो वो अगले को भी सुनेगी कि बोला राजन बता देगा ये समस्या, या कोई समस्या हल करो, और नहीं तो उसके बाद अगले दिन तुम देख लेना कि ये सारे के सारे लोग जब इस दीवानी को जाम करेंगे तो प्रशासन को हमारे आगे झुकना भी पड़ेगा और हमारी मांग माननी भी पड़ेगी। हमारे जैसे एक जना ऐसा मजबूत करना पड़ेगा, जिस तरह बोलते हैं ना 10 आदमी खड़े होते हैं, उनमें से एक होता है धनुर्धारी, जिसको चलाना होता है तीर, बाकी जगह उसके साथ। एक तीर हमारे बांध से निकल के हमारे जितने भी हमारे बच्चों के लिए इन माताओं ने अपने प्यारे प्यारे बच्चे, युवा साथी जो काबिल होते हुए भी आज सरकार की बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, मैं उस माता का दर्द समझ सकता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोगों को, माताओं को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम किया है, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद अगले दिन से किसी की सूद नहीं लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये इनकी नीति है और ऐसे ही इनके नेता है। हम सब ना आम परिवार के हो सकते हैं, पर परमात्मा ने एक बात कही है कि सबको सोचने की स्वतंत्रता है। भीमराव अंबेडकर जी की जय बोलनी चाहिए, उनकी वजह से हम सबको बोलने की स्वतंत्रता है। जब देश के अंदर आजादी का युद्ध चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक संघ का अगर एक भी कार्यकर्ता वहां पे हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश को आजादी दिलाने के अंदर भूमिका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रही है। पर माताओं और बहनों वाला आजादी की जंग में कौन था? भगत सिंह था, सुभाष चंद्र बोस था, चंद्रशेखर आजाद था, बिस्मिल्लाह खान था। हर धर्म का व्यक्ति उसमें था, हर जात का व्यक्ति उसमें था, और उस लड़ाई को कौन लड़ रही थी? कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। जब देश आजाद हुआ था, देश इतना भूखा था और इतना गरीब था और इतनी ज्यादा उसकी जनसंख्या थी कि हमारे पास 2 समय की रोटी नहीं थी। उस समय को नेहरू जी ने इस तरीके से उन्होंने संचालन किया कि आज हमारे देश के अंदर सुई से लेके जहाज खुद हमारे देश में बनाया जाता है। मेरा सिर्फ इतनी बातें बताने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से जाति और धर्म के नाम पे, हमारे को बरगलाने के नाम पे राज करने के लिए दोबारा हमारे बीच में आएगा, उस चीज को आप अपना पैमाना बना के अपने वोट का प्रयोग मत करना। बहुत से लोग इस समाज के अंदर अच्छे हैं, बहुत सी माताओं की सोच है, घर बैठे न्यूज देख के सोचती नहीं होंगी कि हमारे एरिया में क्या हो गया यार, किसी रिश्तेदार को बुलाएं तो बुलाएं तो के नहीं। क्या गलती होगी भिवानी के इस सेक्टर की, जितू वाले जोड़ की, ब्रिजवासी कॉलोनी की, सेवा नगर की, ये एक अलग एक वोट आंदोलन लगे इस एरिया में। पुल की घोषणा हुई तो पुल नहीं बन पा रहा, उसके लिए लोगों को, आम लोगों को, एमसी लेवल के नेताओं को, उन सबको धरने पे बैठना पड़ रहा है। नेता चुनो, ऐसा चुनो जो तारी सुनता हो, तारी काम मानता हो, बकवास करता हो, सरकार कमर सको।
उससे ऐसे कहा करो कि जब भी फोन करे हमारी समस्या होती है जब भी करते हैं, अदरवाइज आम जनता ने की टाइम है। अरे पॉलिटिक्स का छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार की नीति क्या है, सरकारी स्कूल बंद करो, प्राइवेट स्कूल में जाओ, 1100 रुपये फीस सरकार देगी, तो ये सरकारी स्कूल में जाने बच्चों उनके परिवार के कितने अपनी मदद लेगी की जाएगी। इलेक्शन आएगा, सारी रोड बनवा देंगे। खट्टर जी यहाँ पे 3 दिन रुक के गए, किसी आम जनता की सुनी नहीं। एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश का राजा होता है जो चाहे वो आपको देके चला जाए। अपनी दीवानी जो छोटी काशी जिसको बोलते हैं, वास्तव में इसको सोने की बना के भी जा सकता है। मुख्यमंत्री पे इतना पैसा होता है। जब तुम्हारा मांगने वाला, तुम्हारा वकील, तुम्हारा जो भी गार्जियन हो, तुम्हारा जो भी नेता हो, जब उसने मांगना खाना ही नहीं आता, तो क्यों कर काम चलाओगे आगे? और किस तरह से ये हमारे प्यारे बच्चे आने वाले 10 साल के अंदर, मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर इन बच्चों को कहीं पे सरकारी रोजगार के ऊपर कोई दीवानी का नेता इनका भविष्य के बारे में सोचता हो और इनने कोई लगवा दे और इनकी कोई इतनी चिंता कर ले, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, आने वाले 10 साल में बता देना, अगर आपकी यहाँ पे आके कोई अगर किसी ने सोची हो तो। आज की तारीख में हम इतनी ही बात करेंगे। मेरा ये है, मैं आप सबके बीच में आया और एक ही मकसद है, हमारे यहाँ पे महिलाओं को शक्ति, बुजुर्गों को सम्मान, साथियों को प्यार और बच्चों को खूब आशीष और अच्छा शिक्षा और बच्चों को युवा साथियों के लिए रोजगार। मुझको नहीं परमात्मा का पता, मेरे को 13 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में काम करते 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 बूथ स्तर से आप यहाँ पे पहुंचा हूं। पर मैं आपको एक चीज का बता देता हूं, आने वाले समय में जो भी लड़ाई है वो लड़ाई आप सबकी है। मैं तो परमात्मा जीवन में कुछ बनाएगा नहीं बनाएगा, आप सबके बीच में वादा करके जा रहा हूं। ये भाई खड़े, इनने टोकरियों कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी ना, इन सारे भाइयों को सेट कराऊंगा, एक एक भाई को सेट कराऊंगा, बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें पूरी मदद करूंगा और आने वाले टाइम में आपके क्षेत्र का और इन माताओं बहनों का पूरा ख्याल रखूंगा। भाई अभिजीत लाल सिंह, भाई अभिजीत लाल सिंह जिंदाबाद। यूं मत सोच लियो मंच में आया बोल के चला गया, बोल के चले जाए, इतना मतलब नहीं करके। ये सारे आपके बच्चे हैं जो मेरे पीछे खड़े हुए, मेरे प्यारे भाई, वो पीछे खड़ा मेरा भाई अमरजीत, वो खड़ा है। कितना ही बड़ा कोई हो, कितना ही बड़ा कोई अधिकारी हो, आपके लिए तो मैं किसी से भी लड़ सकूं, खुद की मांग मैंने आपकी आपके लिए किसी से भी लड़ लूंगा। नेता से एक ही चीज की डिमांड है, मेरे साथियों को रोजगार दे दियो आप। मेरे जो बच्चे जिनके लिए मेरे माताएं आज अपने जीवन की कमाई और पिता अपने जीवन की कमाई छोटे छोटे बच्चों पे लगाने वाला है। सारी जिंदगी एक परमात्मा के आगे झुके यही होती है, परमात्मा बच्चों को नौकरी मिलती है। उस माँ के साथ क्या बीतती है जब उसको पता चलता है उसका एक सक्षम बेटा आज बेरोजगार है। पड़ोसी भी ताना देने लग जाए, भाई काटते और मिलते की छुट्टी है, अगर रिश्ता हो गया, कितना लग गया, क्या कर रहा है। खूब खूब मदद करूंगा, 9 तारीख को मेरी मदद करो, सारी जिंदगी आपका साथ दूंगा। किसी के भी समस्या होगी उनको बताइए, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके बीच में भाई हूँ, और आपकी जो भी समस्या है वो भी मेरी भी वही समस्या है। तो आप सबने मेरी बात सुनी, 9 तारीख को इन भाइयों को बताइए खूब जोर शोर से अनाज मंडी के अंदर सवेरे 10 बजे पहुंचना है। और एक बात और बता रहा हूँ, आखिरी बात, मैंने परसों दीपेंद्र हुड्डा जी आए हुए थे, मेरे नेता, मैंने उनसे एक बात कही थी, मतलब दीपेंद्र जी 5100 आदमी लेके आऊंगा, 5100 आदमी, और अगर 5100 आदमी अगर उस दिन वहां पे अपन इकट्ठे नहीं कर पाए तो मैं मंच पर जाकर भाषण दे दूंगा। 2 घंटे के लिए मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अनाज मंडी यहाँ से दूर नहीं है। आप मुझे कहते हो तो मैं भी आपके लिए रातों रात 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे बोलियो, आपका बेटा आपने खड़ा होगा, पर झूठ ना बोलियो। उस दिन जो चर्चा आने वाला समय युवा साथी प्यारे बच्चों और आपके बेटे का हो, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचू, आदमी का बोल तो मैं स्टेज पर चढ़ के भाषण नहीं दूंगा भाई। वो दिन बेस्ट नहीं लग रहा दियो, कदे नू मेरा पापा मैं सोचूंगा भाई वादा करके गए थे, भीड़ उस दिन बहुत थी। मेरे लिए 9 तारीख की लड़ाई ऐसी लड़ाई है जिस चीज को बोलते हैं जीने मरने की इज्जत की। क्यों? क्योंकि मैं झूठ तो मैं भी बोलूं, पर उतनी बोलूं जितनी आटे में नमक की जरूरत है।
मैंने उन इंडिपेंडेंस से झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला। मैं 51 आदमी करूंगा और मैंने ये सारी बात मेरे भाइयों के दम पे, जो मेरे से कह के गए थे कि भाई कर देंगे उस दिन, ये करा मेरा भाई राजन। 100 हो, 101 हो, 108 हो, 200 जितने जने उस दिन आओगे समझ लियो मैं जीवन बना पाया इस साल में। आप सभी मेरी बात सुनिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर इन माताओं का, बहनों का, प्यारे बच्चों का, इतनी शांति से बैठे रहे हम हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कांग्रेस पार्टी का नारा लगाऊंगा और उसमें बच्चा हम जरूर बोल दो बेटा, बोल दोगे जिंदाबाद, बोल दोगे बेटा, तुम भी बोल दोगे, ऐसे बोल दो। मेरा माता जी कोई आया था, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बड़े भाई मेरे बड़े भाई दीपक से यही है, मेरे बहुत आदत नहीं है, उनका नाम लेकर बोल रहा था। एक आदमी जिंदाबाद करेंगे और आप सारा की जिंदाबाद करेंगे। जो यहाँ पे बैठे हैं इस कार्यक्रम में सारा की जिंदाबाद, ईद के जिंदाबाद में बोलोगे तो देख लो झटकारी होगी। बच्चों जिंदाबाद बोलनी है, प्यारे बच्चों की, इन माताओं की, इन बुजुर्गों की और इन युवा साथियों की। जोर लगाइयो, 2 बार बोलेंगे। आज के इस कार्यक्रम की महान जनता की जिंदाबाद, आज के इस कार्यक्रम की महान मातृशक्ति की